हेलो बच्चों, मैं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 9वीं के अध्याय 9 का एक महत्वपूर्ण उदाहरण जो आपकी ग्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना उदाहरण बनाना। इसमें हमको दिया है, दिए गए चित्र में कोण ए का मान 40 अंश है। ये हमको एक चित्र दिया गया है, इसमें कोण ए का मान 40 अंश है। यदि बी ओ और सी ओ क्रमशः कोण बी और सी के समद्विभाजक है, बी ओ कोण बी का समद्विभाजक है, सी ओ कोण सी का समद्विभाजक है, तो आपको जैसे ही समद्विभाजक वाली बात आएगा तो समझ में आ जाना चाहिए कि बड़ा कोण जो होगा वो छोटे कोण का दोगुना होगा। क्योंकि बी ओ कोण बी को समद्विभाजित कर रहा है, तो बड़ा वाला कोण यहाँ से यहाँ तक जो कोण हमको मिला है, ये बड़ा वाला कोण इस छोटे कोण का हो जाएगा दोगुना। उसी प्रकार ये बड़ा वाला कोण इस छोटे कोण का हो जाएगा दोगुना। तो हमको कोण बी ओ सी का मान ज्ञात करना है। कोण बी ओ सी इस कोण का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, आपको क्वेश्चन में जो दिया गया है आप उसको पहले लिख दीजिएगा, उसके बाद जिसका मान निकालना है उसको आप टारगेट बना के चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना हल। इसमें हमको क्या दिया है? दिया है कोण ए बराबर त्रिभुज ए बी सी में कोण ए का मान दिया गया है। देखिए कितना दिया गया है, 40 अंश। कोण ए का मान दिया है 40 अंश। अब देखिए कोण ए का मान तो 40 अंश हो गया। बी ओ जो है कोण बी को समद्विभाजित कर रहा है, चूंकि बी को कोण बी को क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। कोण बी को समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो बताया था ना, बड़ा कोण जो होगा कोण बी जो होगा कोण ओ बी सी का दोगुना होगा। किसका? कोण ओ बी सी का। और इसको दे दीजिएगा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार जो सी ओ है, चूंकि सी ओ जो है कोण सी को समद्विभाजित कर रहा है, सी को समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। देखिए, अब जैसे कोण बी छोटे वाले कोण का दोगुना हुआ था, वैसे कोण सी इस छोटे वाले कोण का दोगुना होगा। मतलब कोण सी बराबर दोगुना होगा कौन से कोण का? ओ सी बी का। किसका? ओ सी बी का। और इसको दे देना है आपको समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और 2 तक हमने प्राप्त कर लिया। अब आपको कहाँ जाना है? पहले जाना है बड़े त्रिभुज में। बड़े त्रिभुज का नाम क्या है? देखिए, त्रिभुज ए बी सी में। पहले आप इसमें इंटर करिएगा। अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर में 180 अंश। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। अब जिसका जिसका मान आपको पता है उसका मान रख दीजिए। देखिए, कोण ए का मान हमको क्या मिला हुआ है? चित्र में हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कोण ए का मान हमने रख दिया 40 अंश। कोण बी का मान देखिए समीकरण नंबर 1 से हमको क्या मिला है? दोगुना कोण ओ बी सी। तो ये रख दीजिए हम लोगों ने दोगुना कोण ओ बी सी प्लस सी का मान भी हमको क्या मिला हुआ है? दोगुना कोण ओ सी बी। तो ये हमने रख दिया दोगुना कोण ओ सी बी बराबर में 180 अंश। अब यहाँ पर आप समझिएगा, 40 यहाँ पर कर रहा है प्लस, तो ये प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस। तो चलिए, हमने 41 को कर दिया पक्षांतर। अब एक काम और करिएगा, दोनों में देखिए कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? तो इसमें भी 2 दिखाई दे रहा है, इसमें भी 2 दिखाई दे रहा है। तो हमने 2 को निकाल दिया कॉमन। कोण ये तो क्वेश्चन के अंदर में कौन बेटा? ओ बी सी ओ सी बी। तो कोण ओ बी सी प्लस कोण ओ सी बी। अब देखिए 180 अंश, और यहाँ पर जो 40 प्लस था, हमने जब उसको पक्षांतर किया तो ये प्लस इधर आके क्या होगा बोले थे? माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस में 40 अंश। अब देखते हैं, ये जो 2 गुणा कर रहा है इधर जाके करेगा भाग। तो 180 में जब 140 को हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 140 अंश। और चूंकि 2 गुणा कर रहा है इधर जाके क्या करेगा वो? भाग। तो ये हो जाएगा बटा में 2। एक गुणा से क्या करते हैं? इधर आके भाग। अब देखिए, इधर हमारे पास बचा हुआ है कोण ओ बी सी प्लस में कोण ओ सी बी, और 140 बटा 2। तो 140 का आधा कितना होता है? ये हो जाएगा हमारे पास 70 अंश। और इसको दे दीजिएगा समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर आप समझिएगा, आपको इन दोनों छोटे छोटे कोणों का मान पता चल गया, तो आप इस त्रिभुज में इंटर करेंगे। नाम क्या है इसका? बी ओ सी। क्या नाम है? बी ओ सी। तो अब हम आ जाएंगे कहाँ पर? त्रिभुज
बी ओ सी में। अब आपको पता है ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। तो इसके तीन कोण कौन कौन से देखिए तो ओ बी सी, ओ सी बी और बी ओ सी। क्या क्या मिला हमको? एक मिल गया ओ बी सी, दूसरा मिल गया ओ सी बी और तीसरा हमको क्या मिला था? बी ओ सी। इन तीनों कोणों का योग हो जाएगा 180 अंश। तो बराबर में हमने लिख दिया 180 अंश। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको ओबीसी और ओसीबी का मान यहाँ पर से देखिए समीकरण नंबर 3 से दोनों कोणों का मान हो गया है 70 अंश। तो हमने दोनों कोणों का मान रख दिया यहाँ पर 70 अंश और प्लस में हमको मिला हुआ है बीओसी और बराबर में 180 अंश। अब 70 प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हो जाएगा कोण बीओसी बराबर 180 अंश माइनस 70 अंश। और जब 180 में 70 अंश घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो कोण बीओसी का मान हो जाएगा 180 में 70 घटा तो ये आ जाएगा 110 अंश। और ये जो 110 अंश आएगा हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए आपने कितने आसानी से इस क्वेश्चन को बना लिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ टिप, ये वाला टिप आपको एग्जाम्पल में देखने को नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से अलग तरीके से मैंने बताया है, तो आप भी अपने तरीके से ही इसको बनाइएगा। क्योंकि पुस्तक के तरीके से आप बनाएंगे तो आप उन्हीं तक ही सीमित रह जाएंगे, लेकिन अपने तरीके से यदि आप करेंगे तो उसको आप हमेशा याद रख पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्नावली की ओर। तो चलिए बच्चों, आपके सामने में आपके प्रश्नावली 9.3 का महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। तो चलिए इसको हल करने की ओर चलते हैं। दी गई चित्र में त्रिभुज पी की आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं ए और टी तक बढ़ाया गया है। ये जो हमको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसकी भुजा क्यू पी को एस तक और भुजा आर क्यू को टी तक बढ़ाया गया है। यदि एस पी आर बराबर 135 अंश, एस पी आर बराबर 135 अंश, पी क्यू टी बराबर कोण पी क्यू टी बराबर 110 अंश, पी क्यू टी बराबर 110 अंश है, तो पी आर क्यू का मान ज्ञात कीजिए। पी आर क्यू मतलब हमको इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आपको यहाँ पर एक प्रमेय लगाना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं बहिष्कोण प्रमेय। क्या? बहिष्कोण प्रमेय। और बहिष्कोण प्रमेय में जो बहिष्कोण बन रहा होता है वो त्रिभुज के अंतःअभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। तो जैसे यहाँ पर 110 अंश है ना, तो ये त्रिभुज के बाहर बना है तो इसको हम कहेंगे बहिष्कोण। तो ये जो कोण है ना, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो आपको बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूँ। देखिए हम चलते हैं अपने हल की ओर। अब देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो पहले तो हमको क्या दिया है इसको बता देते हैं। एक तो कोण एस पी आर बराबर दिया हुआ है 135 अंश, कोण एस पी आर बराबर 135 अंश। और दूसरा क्या दिया है? पी क्यू टी बराबर कोण पी क्यू टी बराबर दिया हुआ है 110 अंश। तो अभी जैसे आपको मैं बताया कि ये जो कोण है एक कौन सा कोण है? बहिष्कोण। किसके लिए? इस त्रिभुज के लिए। तो त्रिभुज क्यू की करके लिखिएगा, क्योंकि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू टी बराबर कोण पी क्यू टी बराबर ये दिया हुआ है 110 अंश। और जो पी क्यू टी है ये इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। किसके किसके योग के बराबर होगा? एक तो होगा कोण क्यू पी आर और दूसरा होगा कोण पी आर क्यू, इन दोनों कोणों के योग के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारे पास कोण क्यू पी आर प्लस में हो जाएगा कोण पी आर क्यू। क्या हो जाएगा? पी आर क्यू। तो ये हो जाएगा कोण पी आर क्यू और बराबर में हो जाएगा 110 अंश। और इसको आप दे दीजिएगा समीकरण नंबर 1। अब ध्यान दीजिए, यदि मैं क्यू पी आर का मान प्राप्त कर लूं, किसका मान प्राप्त कर लूं? क्यू पी आर का, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर क्यू पी आर का मान जो आएगा उसको पक्षांतर कर दूंगा और मुझे प्राप्त हो जाएगा पी आर क्यू जो मुझे चाहिए। तो सिंपल सी बात है, मेरा अब टारगेट तो बन गया क्यू पी आर का मान निकालना। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो ये दोनों कोण एस पी आर और क्यू पी आर, ये दोनों कोण मिला के हमको दे रहा है कितना अंश? 180 अंश। क्योंकि दोनों मिला के बना रहा है रेखीय युग्म। क्या बना रहा है? रेखीय युग्म। तो फिर से हम आ जाते हैं, चूंकि कोण एस पी आर प्लस कोण आर पी क्यू, या इसी को हम कह सकते हैं
क्यू पी आर। आप कोणों को इधर से भी नामकरण कर सकते हो, इधर से भी नामकरण कर सकते हो, दोनों गलत नहीं होगा, है ना, दोनों के दोनों सही हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कोण क्यू पी आर, क्यू पी आर, और बराबर में हो जाएगा 180 अंश, क्योंकि दोनों मिला के क्या बना रहा है, रेखीय युग्म। क्या बना रहा है, रेखीय युग्म। अब बस हमने मान रख दिया एस पी आर का कितना 135 अंश। तो देखिए हमने रख दिया 135 अंश प्लस कोण क्यू पी आर बराबर में 180 अंश। अब 135 प्लस है, इधर आगे हो जाएगा माइनस। तो चलिए ये हो जाएगा कोण क्यू पी आर बराबर में 180 अंश माइनस में 135 अंश। तो चलिए 180 में 135 को घटाते हैं, तो 10 में घटा 5, ये हो जाएगा हमारे पास 5, और ये हो गया 7, 7 में घटा 3, तो हो जाएगा हमारे पास 4, मतलब 45 अंश। तो कोण क्यू पी आर का मान हो गया 45 अंश, और इसका मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, 1 में मान रखने पर, तो चलिए बस मान रखना है हमको। क्यू पी आर का मान हमने कितना प्राप्त किया, 45 अंश। तो ये हो गया कोण क्यू पी आर, सॉरी कोण क्यू पी आर का मान ही रख देते हैं ना, क्यू पी आर का मान हमने कितना प्राप्त किया है, 45 अंश। तो ये लिख दिए हमने, रख दिया कितना 45 अंश। अब पी आर क्यू को हमने जो कहते हो छाप दिया, ये हो गया कोण पी आर क्यू, और बराबर में हमको मिला हुआ है 110 अंश। अब देखते हैं पी आर क्यू, इसका मान हमको ज्ञात करना है, 45 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो कोण पी आर क्यू बराबर 110 अंश ऋण 45 अंश। अब सिर्फ हमको 110 में किसका मान घटाना है, 45 अंश का। तो 10 में घटा 5, ये हमको मिल गया 5, और यहाँ पर हो गया 0, तो ये हो जाएगा 10। तो 10 में घटा 4, ये हो जाएगा हमारे पास 6। तो जो 65 अंश आया, ये किसका मान होगा, पी आर क्यू, और यही जो 65 अंश है ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आपके पास इस प्रश्नावली में आपको एक प्रमेय याद रखना पड़ेगा, जिसको हमने कहा है बहिष्कोण प्रमेय। क्या, बहिष्कोण प्रमेय। और बहिष्कोण प्रमेय जो होता है अपने अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस तरीके से एक नया चीज आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इस अध्याय के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको मैं पिछले वाले वीडियो में और इस वीडियो में मिलाकर आपको बता दिया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए और उनको एग्जाम के लिए हेल्प करिए। थैंक यू।